हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज के लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। BSSC CGL 3 का तैयारियाँ चल रही है, उसके लिए अधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की गई, आप देख सकते हैं वेबसाइट पर। तो ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ट्रांसफर पोस्टिंग में देखेंगे डिप्टेशन ऑफ BAS ऑफिसर, मतलब बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का नियुक्ति किया गया। मतलब आपकी परीक्षा जो है वो पूरी तैयारी चल रही है, इसमें कोई इब्बट नहीं है और आप लोग जो है वो तो अपनी तैयारी पर पूरी तरह कंसंट्रेट रखें। अभी भी कुछ लोग उम्मीद बनाए हुए डेट बढ़ेगी, उस सब चक्कर में ना रहे। इलेक्शन भी हो गया और आज मतगणना भी है। तो ये आप देख सकते हैं, कल ही का नोटिस है, 22/820 है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के द्वारा 23/12 और 24/12 को आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 विज्ञापन संख्या 1 के सफल संचालन है। तो बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को 21/12 से, मतलब कल से ही लगाया जा रहा है, क्योंकि उनको तैयारी करने पर 23 को परीक्षा है, लेकिन 21/12 से 24/12 के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है। मतलब इनको सीधे पटना वहाँ पर ज्वाइन करना। और ये आप देख सकते हैं, नाम दिया हुआ जिला भू अर्जन पदाधिकारी, मोबाइल नंबर भी है जिला भू अर्जन पदाधिकारी। मतलब एक तरह से कहें कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक है जो कि लगभग उठा लिया गया है, और कुछ है जो कि कई जगह 2 उठा लिए गए हैं। अपर अनुमंडल पदाधिकारी है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी। तो ये सब है जो कि आप टोटल अगर देखेंगे नंबर तो लगभग 43 हैं, नहीं इससे ज़्यादा है, 47 लोगों को, और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी दिनांक 21/12 को बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना में अपना योगदान देना सुनिश्चित, साथ ही आयोग के निर्देशानुसार कार्य करेंगे एवं कार्य समाप्ति के उपरांत स्वतः अपने पदस्थापन जहाँ है वहाँ चले जाएंगे। और ये कल है जो कि चिट्ठी जारी, मतलब आपकी परीक्षा की तैयारी पूरी है, अब दिग्भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग जो भी ये सेंटर कहाँ पर पहुँचना है, किस तरह, पूरा पहले तो एक जो एडमिट कार्ड के जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लें कि क्या क्या चीज़ है जो कि लेना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पेन ले जाना है, नहीं ले जाना है। BSSC पेन है जो कि देती है, और वो ऐसा नहीं कि नहीं ले जाने पर कोई दिक्कत, आपको पेन अंदर नहीं ले जाने मिलेगा, वहीं का पेन है जो कि आपको यूज करना है। सिर्फ है जो कि आपको ID कार्ड है जो कि और एडमिट कार्ड होना चाहिए। ये सब चीज़, बहुत सारे लोगों के पास ID नहीं है, अगर ओरिजिनल ID नहीं है, बहुत सारे लोग फ़ोटो कॉपी ले जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसी गलतियां ना करें। एक क्या करें कि आप ओरिजिनल तो ले ही जाए और फोटो कॉपी भी ले जाए, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ओरिजिनल है और नहीं भी फोटो कॉपी चलेगा, लेकिन ओरिजिनल नहीं है, फोटो कॉपी है, तब दिक्कत है। इसलिए आप लोग अगर नहीं है तो ऑनलाइन आधार है जो कि निकलता है, उसको कम से कम निकलवा ले। उसके बाद परीक्षा सेंटर पर है जो कि मैंने कई बार बताया कि रात को जहाँ तक संभव हो तो अगर डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का सवाल है, तो शाम को होटल ले ले, क्योंकि होटलों की भी कमी है। तो अगर सवेरे संभव कोई उपाय नहीं है तो रात का सफ़र करें ही, क्योंकि ये BSSC CGL 3 के लिए तो अच्छी नहीं है कि रात भर आप जर्नी करें, आधी नींद में आप मैथ और रीजनिंग बनाएं, फिर 2-4 क्वेश्चन आप छूट जाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि कट ऑफ ज़्यादा चला गया। तो ये सब चक्रों में ना फंसे, और संभव हो तो आप शाम को ही पहुंच जाएं, रात भर अच्छी नींद लें, या सवेरे निकल, सेकेंड शिफ्ट में सवेरे निकलें अगर दूरी नहीं है, या एक दिन पहले पहुंच जाए। जैसे हम लोग जब परीक्षा देते थे तो एक दिन पहले ही, मतलब परीक्षा मान लीजिए कि 23 को है तो 22 को सवेरे है जो कि चाहे वो पहुंच जाना, होटल ले लेते थे। उससे फ़ायदा क्या होता था कि ये प्रेशर नहीं रहता था कि सेंटर खोजना है, सेंटर पहुंचाने, वो उसके पढ़ाई पर ध्यान रहा, या नहीं भी पढ़े फ्रीली सोए तो इससे है जो कि फ्रेश माइंड रहा। तो ये सब तरीके हैं जो कि अपनाएंगे। सेंटर पर है जो कि संभव हो तो 2 घंटे पहले पहुँच, 1 घंटे पहले तो पहुँचना ही पड़ेगा, 2 घंटे पहले भी पहुँच जाएँ और वहाँ पर रिलैक्स करें। यहाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहीं पर जितना नहीं पढ़े हैं करंट अफेयर्स दोहरा रहे हैं कि कुछ काश यहाँ सही हो जाए। उससे क्या होता है कई बार कि आप पढ़े और कन्फ्यूजन में और आप गलत कर देते हैं। पुरानी पढ़ी चीज़ें हुई हैं, आपको ज़्यादातर काम आई। जो नज़दीक पढ़े हुए संभव है एक आध क्वेश्चन कभी कभार होता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि आप 1 घंटा पढ़ेंगे तभी आपके 5 क्वेश्चन लड़ जाएंगे, ऐसा बहुत कम संभावना रहती है। तो ये जो है, और मैंने कल बताया था कि टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप बहुत सारे परीक्षार्थियों में खासकर से देखेंगे कि उनके क्वेश्चन नहीं बने, 150 क्वेश्चन नहीं बना, इसका मतलब है कि आपने सेट जो प्रैक्टिस किए वो समय के अनुसार नहीं बनाया। अगर आप समय के अनुसार नहीं बनाते हैं तो आपके क्वेश्चन छूटेंगे और आप फिर कहेंगे 130 ही टच कर पाया। 130 ही टच कर पाया इसका मतलब है कि आपके 20 गलत होंगे, फिर 100 नंबर आएंगे, फिर कहेंगे कि 110 का डब क्यों चला गया, 100 ही जाना चाहिए। जैसे BSSC इंटर लेवल में हुआ, जिनकी जैसे स्कोर आ रही 100 आ रही थी तो वो बता रहे थे कि 100 ही कट ऑफ जाएगा, लोग खुश भी हो रहे थे, लेकिन कट ऑफ तो आपने देखा फाइनली बहुत ज़्यादा गया मेंस का।
तो ये है, आप लोग है जो कि अपना तैयारी करते रहे। क्वेश्चन में टिक लगाने, बहुत सारे लोग कहते हैं क्वेश्चन पर टिक लगाना, क्वेश्चन पर टिक लगाने के लिए, लेकिन आप टिक दे सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं कि आपकी परीक्षा रद्द किया जाएगा। हाँ, OMR पर कहीं भी आप ओम सरस्वती या टिक कहीं नहीं मारे। आप क्वेश्चन पर कर सकते हैं, रफ है वहाँ भी कर सकते हैं, वहाँ वो आपको मना नहीं करेगा कोई, क्योंकि कितने को रोकेगा वो, सभी लोग हैं जो कि टिक मारते हैं। तो ये जो है, हाँ, टिक मारते समय ये ध्यान दें कि बगल वाला कोई नहीं देख रहा हो, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। और क्या है, BSSC CGL में आप लोग को, क्योंकि 8 सालों के बाद बहुत सारे लोग हैं जो कि दोबारा भी परीक्षा दे रहे होंगे, और लेकिन ज़्यादातर जो छात्र है वो नए परीक्षा दे रहे हैं। और बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, ये तीसरी बार हो रही है परीक्षा, हम लोगों के समय हो रही थी तो पहली बार हो रही थी। इस तरह के बुक्स ले जाने वाले, हम बहुत सारे लोग बुक्स भी पूछ रहे हैं कि बुक्स कौन सी ले, तो आपने जो भी मान लीजिए NCERT का आपने पढ़ा, भूगोल सेक्शन कमजोर तो उसका एक ले जाएँ, NCERT बेस्ट का, मैथ्स का ले जा सकते हैं, साइंस का ले जा सकते हैं, रीजनिंग का ले जा सकते हैं। तो ये है जो कि तीनों सेक्शन के, 3 सेक्शन के आप ले जा सकते हैं, लेकिन NCERT BSc भी जो मान्यता प्राप्त है उसी को ले जा सकते हैं। तो ये है कि आपकी परीक्षा की तैयारी चल रही है, और 22-23 से जो कि आपकी परीक्षा 10 बजे से, फिर है जो कि 2 बजे से, और फिर 30 जो 24 को है वो 10 बजे से। इसमें परसेंटाइल निकाला जाएगा, तीनों शिफ्ट के जो कि आपको छात्रों को अलग अलग है जो कि मार्किंग होगा, लेकिन ये कॉमन वे में किया जाएगा कि आपके ऐसा नहीं होगा कि एक मान लीजिए कि देना है 15,000, तो एक शिफ्ट से जो कि 1,000 दिया जा रहा है और एक शिफ्ट से जो कि 7,000, ऐसा नहीं होगा। लगभग में माना जाता है कि तीनों शिफ्ट से मान ली 5-5 हज़ार लेना, कहीं 4,800 रहा, कहीं 4, तो उस तरह के स्केल की सभी शिफ्ट से, उससे क्या होता है, कई छात्रों को फायदा होता है और कई छात्रों को नुकसान होता है। कभी क्वेश्चन किसी में टफ आ जाते हैं या किसी के लिए वो सेट में आसान रहता है, तो ये होता है, लेकिन ये प्रक्रिया है परीक्षा की। उसके बाद आते हैं, अब दूसरी खबरों पर आते हैं। ये तो है कि आपकी परीक्षा की तैयारी जोर शोर से चल रही है, इसमें कोई भी अब शंका खत्म हो गई है। पहले भी शंका खत्म हो गई थी, लेकिन कुछ लोग भ्रमित कर रहे थे। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। BPSC और अन्य आयोग में इंटरव्यू के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि BPSC या किसी भी आयोग की ओर से ले जा रहे इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। देश में किसी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, आवेदन अभ्यर्थियों को दिया जाना, तो इससे इंटरव्यू सीमित पर दबाव पड़ेगा और साक्षात्कार पर प्रभावित होने की संभावना। ऐसे में सरकार के इस तरह कोई प्रस्ताव नहीं है, वो विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प का जवाब, मतलब जो इंटरव्यू है उसकी BPSC की रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। और क्या है, सरकारी कर्मियों के लिए बिहार में नहीं लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम। बिहार में सरकारी कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होगा। अजीत शर्मा के गैर सरकारी संकल्प के जवाब में प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में कहा कि सरकार की ओल्ड स्कीम लागू करने की कोई योजना देश में अभी न्यू पेंशन स्कीम लागू हो। बिहार में उसी की तर्ज पर पेंशन स्कीम लागू है, और निर्णय कर्मचारी कमाई और शेयर बाजार के लिए लगाया गया। पेंशन नहीं मिलने से बुढ़ापा कष्टकारी हो, मतलब ये दोनों चीज़ में है कि आपको इंटरव्यू में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होगी, और ओल्ड पेंशन स्कीम की अभी कोई चर्चा नहीं है, ना ही कोई प्रस्ताव है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। अनुबंधित कर्मचारियों को जो कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट ने कहा है कि सीधे नियमित नहीं किया जाएगा, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। इसी के साथ कैट ने राम मनोहर 10 वर्ष से अधिक समय से अनुबंध पर कार्य नर्सिंग कर्मचारियों को नियमित करने की मांग आज का खाली, मतलब उनको छूट दिया जाएगा, अनुभव का फायदा दिया, लेकिन डायरेक्ट है जो कि सीधे नहीं किया जाएगा। ये कैट द्वारा है जो कि फूड के स्थायी कर्मियों पर मांग नियमित भर्ती को रोका नहीं जा सकता। उम्र सीमा में छूट और अंकों का लाभ मिले। कैट के निष्पक्ष संविदा कर्मचारियों को सेवा में उनकी नियुक्ति के आधार पर उम्र सीमा में छूट और अंकों का लाभ दिया। इसी तरह से आपने देखा होगा कि BPSC असिस्टेंट में मतलब वैकेंसी में ही आना, भले उनको कुछ छूट दिया जाए अलग से, अलग बात है। केंद्र की ये दलीय काम है, कर्मियों को सीधे तौर पर नियमित होने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता पहले से पता था कि 1 माह के नोटिस पर उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है।
आज क्या करता 2010 और 14 में नियमित नर्सिंग की भर्ती के लिए परीक्षा में शामिल, लेकिन वे उत्तीर्ण नहीं कर पाए। तो ये जो है आपको सीधे जो कि मना किया है, मतलब एक प्रक्रिया के ही तहत होगा, डायरेक्ट है जो कि नहीं होगा। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में जो कि अवसर है, कहाँ पर अवसर है, तो ये 2969 है जो कि पदों पर भर्ती हुई। SGPGI में सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा संस्थान ऐसे 2969 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। यह सभी पद गैर शैक्षणिक, मतलब ये डॉक्टरों के अलावा हो गए वहाँ पर। इनमें 286 पद आउटसोर्सिंग के जरिए भर दिए जाएंगे। सोमवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव ने इसका आदेश जारी कर दिया गया और KGMO और लोहिया संस्थान करीब 14,000 पदों पर सृजन की स्वीकृति दे दी है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। JEE एडवांस में जो कि आपको के लिए क्वालिफाई करेंगे 2,50,000 अभ्यर्थी है जो कि JEE एडवांस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस के रजिस्ट्रेशन के लिए शेड्यूल JEE मेंस का फाइनल रिजल्ट जाने के बाद होगा। JEE मेंस में 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल होने के रजिस्ट्रेशन कराया था और दूसरे चरण परीक्षा में 72 परसेंटाइल के आधार पर यदि कोई छात्र पहले चरण में ज़्यादा परसेंटाइल दूसरे चरण में कम, तो उसका अंतिम रिजल्ट पहले चरण के आधार पर जारी किया जाएगा। किसी तरह की परेशानी नज़दीक के कॉमन सर्विस सेंटर पर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। JEE मेंस रैंक से होगा NIT और IIIT में इसमें नामांकन होगा। उसके बाद आते हैं शिक्षा मित्रों की नियुक्ति में 1 माह में आदेश पारित करे तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में चयनित शॉर्ट लिस्ट अच्छियों को शिक्षा मित्र का 25 अंक देकर उनकी नियुक्ति 1 माह के नियमानुसार आदेश पारित किया जाए। आचीगन की तरफ से अधिवक्ता MA सिद्दीकी ने बहस में बताया कि आची सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित है। दूसरे मामले हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ज्वाइन नहीं किया जाने खाली पदों पर नीति के अनुसार शिक्षा मित्रों का अनुभव देकर पूरी करने का आदेश दिया गया। तो 69,000 शिक्षकों का ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला आया है। तो शिक्षक धन्यवाद।